हेलो एवरीवन और वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य से संबंधित पार्ट 2 है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा नाम से जाना जाता है दोस्तों, रज्मनामा। ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मार गिराया? तो ये मोहम्मद शाह था। जो सैयद बंधु थे ना, इन्हें 4 मुगल जो उत्तरवर्ती, जैसे मतलब जो शाहजहाँ के बाद के जो उत्तरवर्ती जो मतलब लास्ट स्टेज के मुगल सम्राट थे ना, उनको 4 फर्रुखसियार था, इन 4 लोगों को मुगल सम्राट बनाए थे। ठीक है। और उसमें से सब चौथा नंबर पे मोहम्मद शाह था। तो लास्ट पे ये लोग मोहम्मद शाह को कुछ रीजन की वजह से गिराना हटाना चाहते थे। तो उसी वजह से मोहम्मद शाह ने जो सैयद बंधु थे इनको क्या कर दिया, मरवा दिया था। तो सैयद बंधु थे जो कि किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं। मोहम्मद शाह नहीं, इस मोहम्मद शाह नहीं, इसको एक फर्रुखसियार था जिसको इन्होंने बरवाया था। फर्रुखसियार को सैयद बंधु ने ही बनाया था, लेकिन बाद में उसकी हत्या करवा दी थी। तो वहीं सब इसमें ऑप्शन है। बहादुर शाह है, रफीउद्दौला है, शाहजहाँ द्वितीय है, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को जब इसने हराया तो मोहम्मद शाह ने भी इनके खिलाफ साजिश रच दी दोस्तों। तो वही ये प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। ये देख रहे हो, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट जो लास्ट के हैं, आलमगीर हो गया, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, अकबर द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय जो था ये लास्ट मुगल एम्परर था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल नाम का एक व्यक्ति था। मतलब ये राजा के दरबार में बैठते थे लोग, जैसे जयसिंह हो गए, टोडरमल हो गए, बिहारी मल हो गए, बीरबल हो गए। बीरबल का जो नाम था ना, महेश दास दुबे था। ठीक है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। ठीक है दोस्तों। दीवाने आम, बुलंद दरवाज़ा, ये सब जैसे किसी न किसी, जैसे बुलंद दरवाज़ा जो अकबर ने जब गुजरात विजय प्राप्त किया तब बनवाया था। इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास। अब आगे देखेंगे दीवाने आम क्या है, दीवाने खास क्या है। तो उसी से रिलेटेड जो अकबर ने बनवाया है यही चारों ऑप्शन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के टाइम में ही जो रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास, वो प्रचलित हुए थे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया था? धर्म युद्ध। तमगा नामक का को समाप्त किया और युद्ध का जीतने के उपरांत गाजी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर के साथ क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था ना, राणा संगा और बाबर के युद्ध बीच में। तो अभी आगे आएगा, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये बाबर ही था। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। अभी आएगा तो स्टडी करेंगे डीप में उसके बारे में। मूबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। मूबियाना नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखा था। तो मूबियाना नामक पद शैली में, तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों। अभी बताएंगे कि तुर्की भाषा में क्यों लिखा गया था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का। फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है ना, जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। तो ये जो बाबर था, फरगना, आप नेट पर सर्च करोगे तो फरगना आएगा, ये उज्बेकिस्तान का था। तो तुर्की भी सटा हुआ है, तो सभी, तुर्की भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो ये इसीलिए टर्किश भाषा में इसने जो ये क्वेश्चन है ना कि क्यों लिखा था, तो क्योंकि मतलब ये आपस में जो कंट्री एक दूसरे से रिलेटेड है, सटी हुई हैं। तो उसी वजह से इसने टर्की भाषा में, चूँकि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो उसी के फलस्वरूप इसकी भी वो भाषा वो आती थी। टर्की आज भी मतलब इन कंट्री के साथ है। तो इसीलिए बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक, उज्बेकिस्तान में है।
बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कालों में कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय। चंदेरी का शासन जो मेदिनी राय था वो नहीं था, लेकिन बाकी सब थे। मेवाड़ का शासक राणा संगा, राणा संगा ही बुलाया था बाबर को, और 1527 में खानवा का युद्ध में राणा संगा को ही इसने हरा दिया और पूरे भारत पर भी अधिकार कर लिया। देखो कितने हमारे देश के ये राजा थे ऐसे। मेवाड़ का शासक राणा संगा ही था। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत में था ये। और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और उसका पुत्र दिलावर खां लोदी। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और उसके पुत्र, जो लोदी वंश के संस्थापक थे। तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण में सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य सबसे मतलब मुगल साम्राज्य को विस्तारित होने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए सबसे प्रमुख युद्ध था खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया था? 1527 में, बाबर और राणा संगा। देखो बाबर ने बुलाया, राणा संगा ने बाबर को बुलाया ना। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो 11 नंबर क्वेश्चन में कि राणा संगा ने बाबर को बुलाया था और फिर उसने उसी को हरा दिया था। ये खानवा का युद्ध राजस्थान में है। राजस्थान में खानवा एक है प्रदेश, मतलब खानवा एक जगह है, तो वहाँ पे हुआ था। अब देखो यहीं आ गया सब युद्ध। इसमें देखो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों 1526 में हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी बाबर द्वारा लड़ाई गई युद्ध। मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था, देख रहे हो। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527 में, किसके बीच? राणा संगा। अभी आपने देखा ना, राणा संगा। तो आप एक चीज़ आप देख रहे हो कि जिन लोगों ने बाबर को बुलाया इंडिया में, उसको इब्राहिम लोदी ने बुलाया था, इब्राहिम लोदी को हराया। राणा संगा ने बुलाया था, राणा संगा को बुलाया। यही सब है दोस्तों। देखो हमारे देश की पहले क्या व्यवस्था। तीसरा देखो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, किसके बीच? मोदिनी राय। ये एक जो है ना, मोदिनी राय जो राजस्थान में, मतलब ये घटना ये हुई थी कि जो आप पद्मावत मूवी बनी है ना, इसी बनी है कि बाबर ने जब आक्रमण किया तो मतलब पूरा हार गए थे मोदिनी राय। तो उसकी जितनी भी वाइफ थी, रानियाँ थी, सब ने सती बन करके जल गई थी, मतलब। तो इसी पे मोदिनी राय ही था वो व्यक्ति जिसने सारा सतीत्व और खुद अपने आप को आग का हवाले कर दिया था। तो यही है मोदिनी राय, यही था ये चंदेरी का युद्ध, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। अब देखो लास्ट में आता है घाघरा का युद्ध, अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। हाँ मतलब अफगानी कुछ सरदार थे तो महमूद लोदी था। तो खाना जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो 1529 में, ये अफगानों के विरुद्ध ही हुआ था, महमूद लोदी, घाघरा का युद्ध, ठीक है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, घाघरा ये बिहार में है। तो एक हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 में हुआ था वो, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में स्टडी करें। घाघरा का युद्ध है तो ये बिहार में है। तो अफगानों के विरुद्ध किसने लड़ा? बाबर ने और अफगानों के विरुद्ध हुआ था। क्योंकि पहले आप सूची में देखो बाबर द्वारा लड़ेगा युद्ध, और युद्ध का नाम लिया है, और उसके बाद शासक जिसके विरुद्ध लड़ा गया, तो ये अफगानों के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चारों युद्ध को आप लॉक कर लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहाँ था जो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से उठा करके दिल्ली स्थानांतरित किया था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। हेमू फैजी अबुल फजल बैरम खां नाम का, आप देखो टीवी सीरियल में आता है बैरम खां का नाम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज, लाहौर, करनाल, दिल्ली। नादिर शाह जो है अफगान, मतलब एक इन्वेडर था जिसने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। तो नादिर शाह ने मतलब कन्नौज को छोड़ करके बाकी लाहौर पे, करनाल पे, दिल्ली पे आक्रमण किया था। जो उस टाइम क्या था ना, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे, तो उन पे आक्रमण करना इसके लिए क्या हो गया था? ईजी हो गया था। बाद में चला गया था, लेकिन इन्होंने अपने गिने चुने व्यक्तियों को शासन पर बिठा करके गया था नादिर शाह ने। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसे बहता पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर नहीं। मतलब बाग बगीचा जिसमें पानी झरना उना लगा हो, तो ऐसा बाबर नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी? ये है तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा, हुमायूं नहीं। देखो हुमायूंनामा, हुमायूं। तुजुक-ए बाबरी, बाबर। तुजुक-ए जहांगीरी, जहांगीर। शाहजहांनामा, मोहम्मद सालेह। तो हुमायूंनामा, हुमायूं। ये गलत है, ये ऑप्शन जो है ये गलत है। तुजुक-ए बाबरी ने किसी और ने लिखा था, जबकि इसमें अब देखो इस क्वेश्चन में है ना, निम्नलिखित कौन सी आत्मकथा था? तुजुक-ए बाबरनामा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुमायूंनामा, हुमायूं। ये गलत है, जो है
हुमायूंनामा को हुमायूं ने लिखा था, ये गलत है, बाकी सही है। तुझके बाबरी को बाबर ने लिखा, तुझके जहांगीरी को जहांगीर ने लिखा, शाहजहांनामा को मोहम्मद सालिम ने लिखा, लेकिन हुमायूंनामा को हुमायूं ने नहीं लिखा था, ये गलत है। हुमायूंनामा को किसी और ने लिखा था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास दुबे नाम के एक व्यक्ति थे जिनको राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों ये रहा टॉप 20 क्वेश्चंस। सो दोस्तों आपको कुछ डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपका तुरंत उसका आंसर कर दूंगा। सो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू दोस्तों।